आज गोविंद की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है। जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब हम ऐसा पवित्र कार्य श्रवण कर पाते हैं। भगवान ने आज हमारे ऊपर कृपा करी, जो ये पाठ निर्विघ्न चल रहा है। सज्जनों, जीवन में कभी दुख आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि ईश्वर जो करता है वो बिल्कुल अच्छा करता है। कितना भी प्रयास करो, कितना भी प्रयत्न करो, पर भगवान का मुहूर्त कथा सुनाने का, सुनने का, कहने और कहलवाने का अपना मुहूर्त होता है। कल ये सोचे कि हम 9 बजे ही बैठ जाएंगे, असंभव। कृपा बिहारी की होगी तो जरूर होगा, परंतु ईश्वर जो करता है वो सदैव अच्छा करता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो आज गोविंद की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है, जो ये पाठ निर्विघ्न चल रहा है। कन्हैया ने हमारे ऊपर कृपा करी। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से वायदा करता है, प्रभु मुझे इस जेल से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ही वो यहाँ आता है परमात्मा को भूल जाता है। जब जीव बड़ा होता है तो उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, मैं क्या करूं। इसका हल जब ढूंढ लेता है तो दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, मैं कैसे करूं। इसका भी हल जब उसको मिल जाता है तो तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्यों करूं, क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। क्या, क्यों, कैसे में ये संसार उलझा हुआ है। भगवान कृपा करते हैं सज्जनों, भगवान ने बड़ी कृपा करी। हमारी जिंदगी में कभी दुख आ जाए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों कि भक्तों, परमात्मा ने सुख दिया, इस करके हमने स्वीकार कर लिया, और परमात्मा ने दुख दिया तो हमने परमात्मा को ही छोड़ दिया। सज्जनों, दुख सुख इस जीवन रूपी गाड़ी के दो किनारे हैं, और जिसमें जो नौका चल रही है, जो नाव चल रही है, लक्ष्मी एक नाव है, कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है, और हमारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। सज्जनों, भूतनाथ भोले बाबा का विवाह बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को हुआ। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। देवताओं को ताड़कासुर नाम का दैत्य प्रताड़ित करता रहता है, परेशान करता है। और ये वरदान मिला हुआ था, जो भोले की संतान होगी वह ताड़कासुर का वध करेगी। सज्जनों, इसी लालच में आकर के देवताओं ने भूतनाथ भोले बाबा का विवाह करवाया। देवताओं ने जब भूतनाथ भोले बाबा का विवाह देखा, आकाश से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये दिन था बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार। हर्षोल्लास के साथ में विवाह हुआ। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, देवता मन ही मन विचार करने लगे, अब जरूर देवताओं का दुख दूर हो जाएगा और भोले की जो भी संतान होगी वो ताड़कासुर का वध कर देगी, ताड़कासुर को मार देगी। प्रिय भक्तों, कई दिनों तक ये बारात राजा हिमांचल की नगरी में रुकी। राजा हिमांचल ने बहुत सारा धन भूतनाथ भोले बाबा को दिया। सारे देवता अपने बाणों पर आरूढ़ होकर के चल दिए। राजा हिमांचल की आंखों में अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रो रहे हैं। आज मैं अपनी लाडली बिटिया को विदा करूंगा। सज्जनों, इस पूरी दुनिया में मैंने किसी का बेटा मर जाए तो शायद माँ बाप न रोए, बाप न रोए। अगर किसी की बिटिया विदा हो और बेटा ना, बाप न रोए, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कोई दुनिया में बाप ऐसा जिंदा नहीं देखा। बेटी को विदा कर रहे, राजा हिमांचल की आंखों में अश्रुधारा फूट फूट करके रो रहे हैं। जिस बेटी को मैंने नाजों से पाला, 1 मिनट के लिए आंखों से ओझल होती थी, 1000 प्रश्न कर दिए जाते थे, बेटी कहाँ थी। आज उसी बिटिया को गैरों के साथ में मैं विदा कर रहा हूँ। रिश्ता मेरा टूट गया। बेटी पर जो माँ बाप का अधिकार होता है, जब वो ससुराल जाती है तो पति चाहेंगे तो भेजेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे, सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। आहा प्रिय भक्तों, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रो रहे हैं। आज मेरी बेटी घर से विदा होकर के जा रही है।